हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ सावन के आखिरी सोमवार की, जो कि 4 अगस्त को पड़ रहा है। 4 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार को आपको यह उपाय ज़रूर कर लेना है। करना क्या है दोस्तों कि सावन के आखिरी सोमवार के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठा लाना है यह एक गुप्त चीज़। वह गुप्त चीज क्या है? यह सिर्फ एक सामान्य जानकारी नहीं, बल्कि वह गुप्त रहस्य है दोस्तों, जो सिर्फ गिने चुने साधकों को ही ज्ञात होता है। वह रहस्य जिसे जान लेने के बाद आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। यह वही गुप्त चीज है जिसे सावन में शिवलिंग से सही तरीके से घर लाना व्यक्ति दरिद्रता से धनवान बन जाता है। कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति उन्नति की ऊंचाइयों पर पहुंचता है और संतान, नौकरी, शादी जैसे बड़े से बड़े संकट भी बिना किसी बाधा के हल हो जाते हैं। कई लोग तो इसे आजमा भी चुके हैं और उनकी जिंदगी चमक भी उठी है, जिंदगी बदल भी चुकी है। अब मौका दोस्तों आपके पास है, बस जरा सा धैर्य रखिएगा और वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि आगे की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ वह 5 गुप्त रहस्य, जो अगर आपने सावन सोमवार को शिवलिंग से लेकर अपने घर में सही स्थान पर रख दिए तो आपका भाग्य खुद आपको बुलाने लगेगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन के महीने में शिवलिंग से यह गुप्त चीज ले आना अपने घर, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इतना पैसा आएगा दोस्तों कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है दोस्तों। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही दोस्तों सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस बार 11 जुलाई से सावन शुरू हो चुका है और 9 अगस्त को समाप्त होगा। बहुत ही कम समय हमारे पास बचा हुआ है। इस सावन में टोटल 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई को था और दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई को था। तीसरा सोमवार व्रत 28 जुलाई को था। अब आ गया है चौथा सोमवार व्रत, जो कि 4 अगस्त को रहेगा। कहा जाता है इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज वीडियो में आप जानेंगे कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जा कर के क्या क्या भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना और वहां से वापस क्या लेकर आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य को प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का माह का इंतजार हर व्यक्ति इसलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन के दिन, जो बहुत ही पावन दिन होते हैं, इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं और कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे सावन के दिनों में शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, वह भी खास उपाय करते हुए। कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी
की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है। तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का पावन दिन एक ऐसे दिन होते हैं जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो, वह खत्म हो ही जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृतिक दोष या कोई भी दोष लगा हुआ हो, तो आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मानकर चलिए आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं रही। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। मानकर चलिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए दोस्तों, एक बात कही गई है कि जब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सावन के सोमवार के कुछ दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि सावन सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हमें एक एक चीज़ बताने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ध्यान से एक एक बात को सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। यह जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे यह मंदिर के उपाय होंगे। देखिए होता क्या है, कई लोग हमसे यह भी पूछते हैं कि क्या हम घर पर शिवलिंग है वहाँ पर यह घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं, मंदिर जाकर क्या घर पर इन उपायों को कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है इसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वो आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज़्यादा पैदा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानियां चली जाती हैं। तो आपको जितने भी जो आज उपाय बताए जाएंगे, आपने अपने जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा। और सावन सोमवार का पर्व पड़ रहा है, वह आज दिन सोमवार को पड़ रहा है, तो यह दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन के कभी कष्ट नहीं आ सकता। पूरे साल आपके घर पर धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वह कहीं पर आप लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों सबसे पहली चीज़ भगवान भोलेनाथ के लिए आपको जल लेके जाना है, जल लेके जाना है सावन सोमवार के दिन। कई लोग हमसे यह भी पूछते हैं कि जल जो है वह तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में भी मिल जाता है, तो नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। वहाँ का जल आप भी तभी चढ़ाइए यह जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल आपको लेकर जाना है। आखिर घर से जल क्यों लेके जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिएगा। घर से इसलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याओं को बताते हुए वह समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। इसलिए घर से जल ले जाइएगा। आप सबसे ज़रूरी चीज़ जो जल ले जा रहे हैं
उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन तो आपको जल ले जाना है, उसमें गंगा जल डाल करके। दूसरा, आपको 3 पत्ती वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों, बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया, तो यह दोनों बराबर माने जाते हैं, इसलिए बेलपत्र ज़रूर ले जाइएगा। तीसरा, आपको सफ़ेद पुष्प ले जाना है। सफ़ेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए सफ़ेद पुष्प पर भगवान भोलेनाथ के लिए आपको ले जाना है श्रावण सोमवार के दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी। अगली चीज़ दोस्तों, सफ़ेद चंदन ले जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है श्रावण सोमवार के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप धूप अर्पित करने जा रहे हो तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर कर के ले जाइए। देखिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, जितनी आपको मैं बातें बताने जा रही हूँ। एक डिब्बी काली मिर्च भर करके लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख के ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज़ आपको ले जानी है। आज के दिन को अब आपको पूजा कैसे करनी है, चलिए आपको बता देते हैं। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। जितनी भी चीज़ आपको बताई जा रही हैं, इन चीज़ों को आपको ले जाना है और शिवालय में वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। देखिए दोस्तों, आप पहले जाएंगे मंदिर, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मंदिर जाने से पहले ही काले या नीले कपड़े का धारण करके मंदिर ना जाएं, वरना भगवान भोलेनाथ का आप पर क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ती वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ती वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफ़ेद पुष्प अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहाँ पर खड़े होकर 108 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। यह तो आप 108 बार कर लीजिएगा या 108 बार आपको करना ही करना है। यह 3 ऐसी चीज़ हैं जो आपको करनी ही है, इतना करना है। अब आपको क्या करना है कि जो डिब्बा, जो काली मिर्च आप लेकर गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिवधारा है, जो शिवलिंग से वहाँ पर पानी गिर रहा है, उसी शिव हरि के पानी से आपको छुआना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। यह जो लाल पोटली आप ले गए हैं बंद करके लौंग की, इसको भी आपको छुआना है, वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भगवान भोलेनाथ का पानी वहाँ पर गिर रहा था, भक्तों ध्यान से सुन लीजिएगा, शिवलिंग की जो पानी नीचे गिर रहा है, उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले आना है। जो आपने लोटे में पानी भरकर ले गए हैं, वह पानी वापस बचाना नहीं है, वह तो पूरा आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है, उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस लेना है। भक्तों, मान लीजिए आप यह सोच रहे होंगे कि कई लोग वहाँ पर पानी चढ़ा रहे होते हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है वह अमृत बन जाता है। कहा जाता है कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप से खड़े होते हैं, ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वह धारण कर सकें, इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी आपको अपने लोटे में
ले लेना है, सिर्फ थोड़ी सी बूंदें ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, आपको घर वापस आ जाना है। जो आपने लोटे में पानी लिया है भक्तों, इसको घर पर आते ही घर के लोग जो हैं आपको उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है, घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क देना है। ना सिर्फ इतना आपको करना है, इतना आपने कर दिया, मान लीजिए पूरे साल आपके घर में नकारात्मक शक्तियां नहीं आएंगी। आपके घर पर कोई काला जादू, काली विद्या करवाने की कोशिश भी करेगा तो वह आपके घर पर नहीं कर पाएगा। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। यह जो आप काली मिर्च का भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से छुआ कर लाए हैं, इसको पूजा घर में रखें। यह जो काली मिर्च का डिब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकलें, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, काली मिर्च घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचलते हुए निकालिए। मान लीजिए, चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होगी वह बाधाएं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने आप ही हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा सावन सोमवार के दिन और आपके जीवन में हर परेशानी चली जाएगी। सावन सोमवार की रात आप अपनी सभी प्रकार की बुरी अनिष्ट शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करना चाहते हैं वो इस दिन अपने घर पर पारक शिवलिंग रख लीजिएगा। अभिमंत्रित होना चाहिए। जो भी शिवलिंग आप रखें अच्छे से उनको मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके रखें। स्फटिक हो, नर्मदेश्वर हो, शिवलिंग हो, कोई भी रखिए, अच्छे से उनको भोलेनाथ को अपने घर पर ही पूजन कीजिएगा 1 लोटा जल चढ़ाकर, क्योंकि मंदिरों में बहुत भीड़ होती है और सावन सोमवार पर यही भीड़ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। कोने कोने में शिव भक्त हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, ठीक है, जल नहीं चढ़ा पाते हैं, तो घर पर ही आप शांति से पूजन कर लीजिएगा। गन्ने का रस हुआ, पंचामृत हुआ, इससे आप इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत बना करके अभिषेक कीजिएगा। दोस्तों, फिर भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिएगा। चंदन चढ़ाई, अक्षर चढ़ाई, जनेऊ अर्पित कीजिएगा। थोड़ा सा चंदन का इत्र, क्योंकि चंदन का इत्र विशेष रूप से शिव शंभू को बहुत ही प्रिय होता है, तो वह आप जरूर अर्पित कीजिएगा। उनकी पसंदीदा पुष्प चढ़ाइएगा। आंकड़े की माला से उनका श्रृंगार कीजिएगा। दोस्तों, कनेर के सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं, कमल हुए, गुलाब हुए, बेल हुए, यह फूल उनको बहुत प्रिय हैं, यह अर्पित करें और 5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। आप इस दिन चाहें तो या जो आपके पास बेलपत्र है उसी पर आप श्री शिव लिख करके ओम नमः शिवाय या राम राम लिख करके अर्पित कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।